तो इस वीडियो में हम करेंगे द सरमन एट बनारस के PYQs। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये होने वाला है हमारा टर्म 2 के बेस पे प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जितना भी अभी तक बोर्ड में पूछा गया है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्कर है। तो क्या है क्वेश्चन, वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव्स द पैलेस एंड बिकम अ बेगर। तो प्रिंस सिद्धार्थ जो है उन्होंने अपना पैलेस क्यों छोड़ा था। तो देखो क्या रीज़न था कि जब वो हंटिंग करने गए थे तो उन्होंने क्या देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी। क्या क्या थी उसमें से, देखा कि ओल्ड मैन को देखा, सिक मैन को देखा, फ्यूनरल प्रोसेशन देखा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखी। तो ये सब देखने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ और क्या करना चाहते थे, वो ये हल निकालना चाहते थे, मतलब क्या करना, सोल्यूशन पाना चाहते थे कि क्या इंसान के क्या दुख का क्या सोल्यूशन है। तो उन्हें एनलाइटनमेंट चाहिए था। तो वो प्राप्त करने के लिए वो क्या किए, वो अपना पैलेस छोड़े थे। तो बस यही लिखना है कि Once Prince Siddharth while hunting saw a sick man, then an aged man, then a funeral procession, finally a monk begging for an alms. एक जो मॉन्क था उसे भी देखे थे जो क्या कर रहा था, कुछ बेसिक नीड्स के लिए भीख मांग रहा था। Looking at this, he left the palace and become a beggar to search for enlightenment. तो ये सब देख के क्या करने लगे, वो जो है अपना पैलेस छोड़ के एनलाइटनमेंट पाने के लिए क्या है, अपना पैलेस छोड़े थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछा गया है 2017 में, 2 मार्कर है। What do you know about the earlier life of बुद्धा। तो बुद्धा की जो पहले लाइफ कैसी थी वो हमें बताना है। तो देखो, गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन रॉयल फैमिली, राजाशाही परिवार में जन्म लिए थे। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ, तो उनका पहले बचपन में नाम था सिद्धार्थ। एट द एज ऑफ 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, तो उन्हें स्कूल के लिए भेज दिया गया था जब 12 साल के थे। वो क्या पढ़ने के लिए, हिंदू स्केर्ड स्क्रिप्चर। उसके बाद एंड 4 years लेटर ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस, फिर 4 साल बाद उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। ये पूछा गया 2013 में। क्या है क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। तो क्या था, कहाँ सरमन अपना, मतलब कहाँ सबसे पहला प्रवचन दिया था उन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करने के बाद। तो उन्होंने दिया था बनारस में। अब ऐसे एक वर्ड में बनारस लिख दोगे तो 2 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। क्या बताओगे, गौतम बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। उसके बाद विच इज़ रिगार्ड एज द होलीएस्ट, मतलब वो होलीएस्ट सिटी है, ऑफ बेदिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगीज। तो इतना लिख दोगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। ये पूछा गया था 2015 में। क्या पूछा गया था, हाउ डिड कीसा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज अ प्रोसेस। कैसे कीसा गौतमी को रियलाइज हुआ कि जीना और मरना एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस बट वॉज अनेबल टू फाइंड वन हाउस वेयर नोबडी हैज डाइड। अब देखो क्या हुआ था, जो गौतम बुद्धा ने बोला था कि मस्टर्ड सीड को प्रोक्योर करके लाने को, मतलब तो क्या हुआ, कीसा गौतमी हर हाउस में गई लेकिन उसको कहीं नहीं मिला वो मस्टर्ड सीड जहाँ कोई लोग मरा ना हो। तो शी वॉज टायर्ड एंड होपलेस एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी एज दे फ्लर्किंग अप एंड वेर एक्सटिंग्विश अगेन। तो क्या हो रहा था कि ये सब थक हार के कि कोई मिल नहीं रहा था जिसके घर से वो मस्टर्ड सीड ले सके। तो क्या वो साइड में बैठ गई जाके, फिर वो लाइट को देखती है सिटी के, तो क्या होता है, बंद चालू होते रहता है, फ्लेयर होते रहता है। तो क्या होता है, तो ये सब देख के उनको रियलाइज़ होता है कि मतलब जो लाइफ है हमारी वो भी इसी की तरह है कि कोई जिंदा हो जाए तो उसे मरना रहता ही है एक दिन। तो शी रियलाइज दैट सिमिलरली टू द सिटी लाइट ह्यूमन लाइफ ऑल्सो फ्लिकर्स अप फ्रॉम सम टाइम्स एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन। तो यही सेम बात जो मैंने बोली वही बताई गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन जो 2018 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा। तो जो देखो ये जो सेम क्वेश्चन है ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सेम रहेगा। आपको 2 बार पूछा गया है बोर्ड में, बस आंसर को क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा। तो क्या इफेक्ट पड़ा था बुद्धा के ऊपर ये सफरिंग को देख के। तो उन्होंने अपना पैलेस छोड़ा था। तो क्या हुआ था, एट द एज ऑफ 25 वाइल हंटिंग वन डे बुद्धा सॉ अ सिक मैन, देन एन एजेड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म। तो ये सब चीज़ हम लोग ने अभी डिस्कस किया। तो ये सब चीज़ के चलते वो क्या हुआ, मूव हो गए, मतलब एकदम हल निकालने के लिए वो क्या किए, अपना पैलेस छोड़ दिए। दीज मूव्ड हिम सो मच दैट ही वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट। तो ये सब का सोल्यूशन निकालने के लिए, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करने के लिए वो क्या किए, छोड़ दिए अपना पैलेस। अब देखते हैं 6th वन जो है 2019 में पूछा गया। अकॉर्डिंग टू कीसा गौतमी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ द लाइफ। अब लाइफ की सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट ग्रीफ क्या है, कीसा गौतमी के कंटेक्स्ट में हमें बताना है। आप ग्रीफ को सैडनेस से रिलेट कर सकते हो।
तो देखो क्या था कि जब एक माँ का बच्चा मर जाएगा या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर जब मर जाएगा तो वो ही सबसे बड़ा ग्रीफ रहेगा, सबसे बड़ा दुख का कारण वही रहेगा। तो यही हमें बताना है। तो अकॉर्डिंग टू कीसा गौतमी, द ग्रेटेस्ट ग्रीफ इन द लाइफ इज दैट ऑफ लव्ड वन एंड लव्ड वंस इनएबिलिटी टू स्टॉप देम फ्रॉम डाइंग। तो अब क्या रहता है कि कीसा गौतमी के कंटेक्स्ट में हमें बताया गया है कि जो सबसे बड़ा ग्रीफ है वो है डेथ का, जो भी हमारा जिससे हम प्यार करते हैं वो मर जाए तो। उसके बाद वन इनएबिलिटी टू स्टॉप देम फ्रॉम डाइंग, और हमारी इनएबिलिटी है कि अगर हम उसे स्टॉप कर रहे हैं मरने से, मतलब देखो जैसे गीता गौतमी थी, उसका बेटा मर चुका था तो अभी उसे लेके घूम रही थी, तो बस वही बताया गया है कि उससे और हमें परेशानी होगी। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ लैमेंटिंग ऑन इट, मतलब रोने की जगह द वाइज शुड नॉट ग्रीव, मतलब क्या हो ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। वीपिंग विल ओनली इंक्रीज द पेन एंड डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन। तो अगर हम रोएंगे, ये बात दुख मनाते रहेंगे ज़्यादातर, तो उससे क्या होगा, हमारा सेहत खराब होगा, हमें और डिस्टर्ब सा फील होगा और उस चीज़ के बारे में हम सोचते रहेंगे तो और परेशान होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। तो 2012 में पूछा गया है ये क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज गीता गौतमी सैड। तो गीता गौतमी क्यों दुखी थी, उसके बाद बताना है वॉट डिड शी डू इन हर आर ऑफ ग्रीफ। तो क्या हुआ जब वो दुखी क्यों थी वो बताना है, और उसने क्या किया। तो जो स्टार्टिंग में हमें चैप्टर के बताया गया था कि कीसा गौतमी अपने बेटे को लेके हर घर में घूम रही थी मेडिसिन के लिए, वो हमें बताना है। तो देखो गीता गौतमी वॉज सैड ओवर द डेथ ऑफ हर ओनली सन, तो उसका एक लौता बच्चा था, उसको वो मर गया था, इसलिए वो क्या थी, दुखी थी। इन द आर ऑफ ग्रीफ, तो क्या हुआ, वो दुखी थी, ये सब चीज़ के चलते उसने कुछ सोचा भी नहीं और क्या करने लगी, मतलब इतना उसके अंदर ग्रीफ बढ़ गया था कि हर घर में जाके बोलने लगी कि मेरे को मेडिसिन दे दे। लेकिन क्या है, उसका जो बेटा था वो जिंदा था नहीं, तो उसे मेडिसिन देके कुछ फायदा नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है। इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द बुद्धा डू आफ्टर ही हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट। तो बुद्धा ने क्या किया जब वो एनलाइटनमेंट को गेन कर लिया था, प्राप्त कर लिया था। तो हमें पता है कि वो प्रीचिंग देने लगे थे जब उनको ट्रुथ पता चल गया था पूरे ह्यूमन लाइफ का कि ह्यूमन क्यों पैदा, मतलब क्या कारण है ह्यूमन के पैदा होने का। तो ये सब जब पता चल गया था तो क्या करने लगे थे, प्रीचिंग्स देने लगे थे। तो ये हमें बताना है। व्हेन बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट ही हैड अंडरस्टूड द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ का जो ट्रूथ है वो सब उन्हें पता चल गया था 7 दिन के अंदर अंदर। ही डिसाइड टू शेयर हिज अंडरस्टैंडिंग्स एंड प्रीचिंग विद पीपल सो दैट ही कैन मेक देम फ्री फ्रॉम देयर सॉरोस, मतलब कि जो भी दुख दर्द है लोगों को उससे मुक्ति दिलाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, उन्हें सिखा सके, मतलब वो प्रीचिंग्स देंगे, वो प्रवचन देंगे जिससे वो समझ पाए और सीख पाए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। अब आ गए हम 4 मार्कर पे। अभी तक का जितने भी पूछा गया था क्वेश्चंस वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब 120 to 140 वर्ड्स में हमें लिखना है। ये क्या है, पहला क्वेश्चन 2013 में पूछा गया हुआ, लिस्ट लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, कीसा गौतमी ऑल्सो पासेस थ्रू अ पीरियड ऑफ ग्रीफ इन हर लाइफ, हाउ डज शी बिहेव इन दोज सर्कमस्टांसेस। तो देखो क्या क्वेश्चन दिया है हमें कि लाइफ में हमारे से कभी ना कभी तो परीक्षा लेती ही है, तो फिर क्या है, हमें दुख ही नहीं होना चाहिए। ग्रीफ जो इंसान के अंदर आता है वो आना नहीं चाहिए। और अभी हमें ये क्या पूछा क्या है और बताना क्या है, कीसा गौतमी ऑल्सो पास थ्रू अ पीरियड ऑफ ग्रीफ इन हर लाइफ। तो ये जो चीज़ है इसे कीसा गौतमी भी गुजरी थी और उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया उस टाइम पे, कैसे बिहेव किया, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, आफ्टर द डेथ ऑफ कीसा गौतम इज ओनली चाइल्ड शी बिकेम वेरी सैड। उसके एक ही लौते के बेटे का मरने के बाद वो बहुत मतलब दुख हुई हो गई। शी कैरिड हर डेथ चाइल्ड टू हर नेबर्स इन ऑर्डर टू गेट मेडिसिन टू ब्रिंग हिम टू लाइफ। तो उसे जिंदा करने के लिए वो सोची कि वो जिंदा हो जाएगा। मतलब वैसे तो अगर वो होश में ही नहीं थी, मतलब ऐसे नहीं तो फिर उसको तो समझ जाता ना कि वो जिंदा नहीं है। तो भी क्या है, हर जगह जाके मेडिसिन मांगने लगी, हर घर पे जाके बोलने लगी कि दवाई दे दो, मेरे को जिंदा करना है। हर नेबर्स thought that she has gone insane as she was unable to accept the fact। अब कहते हैं उसका बेटा मर चुका था लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उसका बेटा मर गया, सब सोचते थे वो पागल हो गई है। Someone suggested her to meet गौतम बुद्धा। तो किसी ने बोला कि जाके गौतम बुद्धा से मिला, वो तो तुमको बता देंगे कि कैसे जिंदा होगा तुम्हारा बेटा। उसके बाद when she met गौतम बुद्धा she gave her an exercise to do। अब क्या हो, गौतम बुद्ध से जब वो मिली तो गौतम बुद्ध बोले हाँ मैं कर दूंगा लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो वो क्या काम करती हैं, तो उन्हें बोला गया था कि देखो शी वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ एवर डाइड। तो ऐसे हाउस से मस्टर्ड सीड लेके आना है जहाँ कोई मरा ना हो।
She went from one house to another but was unable to find a single house where no one has died. लेकिन वो जितने भी हाउस में देखी उसको एक भी हाउस वैसा नहीं मिला जहाँ कोई मरा ना हो. This way she realized that the death is a part of life. ये सब काम करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि जो डेथ है वो एक लाइफ का पार्ट है. Who is born is bound to die one day. तो जो जिंदा होता है उसे एक ना एक दिन मरना ही रहता है. Thus बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेथ बाय दिस एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज कराने के बाद, ये काम कराने के बाद, ये एग्जाम्पल देने के बाद वो जो गौतमी थे उन्हें रियलाइज़ हो गया और बुद्धा ने उन्हें रियलाइज़ करा दिया. तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर जो 2013 में पूछा गया था. अब देखते हैं नेक्स्ट वन. ये 2015 में पूछा गया था. क्वेश्चन क्या है देखते हैं. पर्सनल लॉसेज आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. तो देखो पर्सनल लॉसेज जो रहती है मतलब जो भी नुकसान होता है वो एक लाइफ का पार्ट रहता है या फिर एक परीक्षा रहती है हमारे लिए. तो इंस्टेड ऑफ व्हीलिंग ऑन देम वी शुड मूव ऑन लाइफ. तो उसके बारे में सोचने की जगह बार बार हमें उस जगह से हट जाना चाहिए. मतलब वो जो माइंडसेट है वो उस जगह से हट जाना चाहिए. दिस मैसेज ऑफ गौतम बुद्धा हैज़ बिकम मोर रिलेवेंट इन मॉडर्न टाइम. तो मतलब बोला गया है कि जो गौतम बुद्धा ने बताया था, जो भी मैसेज दिया था वो सेम रिलेवेंट करता है, मतलब एप्लीकेबल है ये मॉडर्न टाइम में. डू यू एग्री, वाई और वाई नॉट. तो ये हमें बताना है. तो देखो, येस आई एग्री विद द मैसेज दैट गौतम बुद्धा हैज़ गिवन अबाउट लाइफ. तो जो भी गौतम बुद्धा ने मैसेज दिया है वो हम लोग बिल्कुल एग्री करते हैं कि वो करेक्ट दिया है. इन द मॉडर्न टाइम पीपल हैव अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट टू एक्सप्लोर एंड मूव विद द वर्ल्ड एट द सेम पेस. तो देखो अभी इस मॉडर्न टाइम में पीपल के पास भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को और अब मूव करने को एक से दूसरी जगह. देखो उसके बाद इफ़ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द partiality of life they will be under stress which will in turn affect their personal and professional life. अब देखो हमें क्या बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, बहुत सारी चीज़ें आगे करनी है, लेकिन अगर देखो हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी कि हम कोई भी बुरी सिचुएशन से हट ना पाए और उसका स्ट्रेस ले लेके अपनी लाइफ को, अपने हेल्थ को, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को सबको अफेक्ट करें, तो फिर आगे हम कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी वन who is born will have to die one day. तो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि जो जिंदा होता है उसने एक ना एक दिन मरना ही रहता है. there is no use being sad or crying over the losses. अब क्या है, कुछ मतलब नहीं है दुखी होने का और जो भी लॉसेस हुए हैं हमारे, मतलब अब जो गया वो गया. अब एक टाइम तक तुम लोग ठीक है, जिस दिन 2-3 दिन रहो, लेकिन पूरी लाइफ रहोगे तो फिर तुम लोग का क्या होगा. मतलब क्या होगा, अगर वही सेम दुख मनाते रहोगे तो फिर तुम आगे कुछ सोचोगे ही नहीं, तुम्हारी लाइफ पूरी ख़राब हो जाएगी. पीपल शुड रिमेन काम एंड कंपोज इन सच सिचुएशन. अब क्या रहना चाहिए, उन्हें शांत थोड़ा रहना चाहिए, एकदम हड़बड़ाना नहीं चाहिए ऐसे सिचुएशन में. दे शुड फेस द ट्रूथ एंड मूव ऑन इन लाइफ. अब क्या करना चाहिए, उन्हें मूव ऑन करना चाहिए ये सब सिचुएशन से, क्योंकि सिचुएशन तो आती रहती है लेकिन हमें मूव ऑन करते रहना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग को 2019 में पूछा गया था. तो क्या पूछा गया है, What did Buddha says about death and suffering? तो बुद्धा डेथ और सफरिंग के बारे में क्या बताते हैं, क्या बोले थे उन्होंने क्या बोला था वो हमें बताना है. तो देखो, आफ्टर एनलाइटमेंट बुद्धा स्टार्टेड टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स अबाउट लाइफ, ट्रूथ एंड द लाइक ऑफ इट. क्या करने लगे, जो भी उन्होंने समझा था कि ह्यूमन की लाइफ के बारे में जितना भी चीज़ें उन्हें नॉलेज था वो अपने नॉलेज को स्प्रेड करने लगे, सबको समझाने लगे अपनी प्रीचिंग्स में, या फिर बोल सकते हैं अपने सरमन में सबको समझाने लगे. ही टोल्ड दैट डेथ एंड सफरिंग आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. देखो डेथ और सफरिंग जो है एक लाइफ का पार्ट है, हमें उससे क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए. नन कैन अवॉइड दिस ट्रूथ. तो ये ट्रूथ है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, ये 100% गारंटी ट्रूथ है. वन हैज़ टू मीट वंस डेस्टाइन्ड एंड वन डे. अब देखो एक ना एक दिन क्या होगा कि किसी ना किसी को मरना ही रहेगा, सबको मरना ही है एक ना एक दिन. Whoever has come to the world will die one day. तो वही जो लाइन है मैंने बोला वही है. In the hour of grief must remain calm and composed so that grief doesn't overcome one. तो क्या होना चाहिए, जब भी ऐसे सिचुएशन आए तो हमें काम और कंपोज रहना है, ना कि हड़बड़ाना है, नहीं तो क्या होगा और हम टेंस्ड होंगे और हम अपनी जो सेहत है उसे खराब करेंगे. People who are wise never complains or laments ओवर द लॉसेस. अब जो क्या है वाइस पीपल हैं वो अब कंप्लेन नहीं करते जो भी उनके साथ हो चुका है. दे एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड बी ब्लेस्ड विद इट. अब जो हो गया है वो हो गया है, वो ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं ठीक है.
सो द विजडम लाइज इन द फैक्ट दैट पीपल शुड नॉट गेट डिस्ट्रेस विद पेन, सफरिंग एंड डेथ। तो क्या करना चाहिए, मेन हम लोग का रीज़न क्या है इस चैप्टर पढ़ने का। तो देखो, ये रीज़न ये है कि हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना है, हमें एकदम काम वे में काम लेना है, काम करना है जो भी है। और कभी भी क्या करना है, इतना भी हमें उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं रहना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम लोग अपनी जो सेहत है उसे ख़राब कर लेंगे। पेन, सफरिंग और डेथ तो एक पार्ट है लाइफ का, उसे हमें क्या करना है, मूव ऑन करते रहना है। तो बस ये इसी के साथ हम लोग का जो सरमन एट बनारस का जो भी क्वेश्चन आंसर्स था प्रीवियस ईयर का, वो सारा खत्म होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।